Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. बात चल रही थी जज ब्रेक और हेडा की. मैं कुछ ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगी क्योंकि आज चाहती हूँ कि इसका लास्ट एपिसोड हो और ये आज फिनिश हो जाए हमारा टेक्स्ट. फिर इसके बाद हमने दूसरे टेक्स्ट की तरफ जाना है, ग्लेलियो की तरफ जाना है, चेरी ऑर्चर्ड की तरफ जाना है, द सी की तरफ जाना है और फिर पार्ट 1 के भी काफ़ी प्लेस रहते हैं जिनका टेक्स्ट आपको करवाना है. हेडा को जज ब्रेक ने बता दिया कि जनाब है वो मैडम मोजाइल डायना के प्राइवेट रूम में और उसके घर में मुर्दा हालत में पाया गया या जख्मी हालत में पाया गया. अब हेडा को एकदम से परेशानी हो गई है, लेकिन उसने कहा मेक सम मोशन as if it is to raise but sinks back again. उठती है एक हरकत के साथ, फिर वहीं पर डूब जाती है, बैठ जाती है. That's impossible. ऐसा नहीं हो सकता जज ब्रेक. He cannot have been there again. वो वहां दोबारा नहीं जा सकता क्योंकि इसे उसने कहा है ना इसके शौहर ने कि वो मैं उसे घर की तरफ छोड़ आया हूँ, लेकिन वो घर से फिर उठ के ना कहीं दोबारा चला गया उनके कोठे पे लड़ने के लिए. अब ब्रेक ने कहा है हाँ he was there this afternoon. वो इस दोपहर को वहीं पर था. He went there. वो गया वहां, दोबारा गया या वहीं पर था. He said. उसने कहा to demand the return of something. वो कुछ मुतालबा कर रहा था कि मुझे वापस करो, which they had taken from him. जो उन्होंने उससे ले लिया है. Talked wildly about a lost child. Lost child क्या था? उसका मुसव्वदा जो है जला चुकी है पिछले एक्ट 3 के एंड में. अब वो कहता है कि वहां लड़ने वो गया था, लड़ने मरने गया और उसने कहा कि जनाब मेरा बच्चा दो. बच्चा क्या था? बच्चा तो साथ नहीं था, उसके वही मुसव्वदा साथ था, उसके पेपर से साथ थे. उसने वो जो रिटर्न डेटा मिसेस एल्वेस्टेड के साथ कंप्लीट किया था वो था. हेडा कहती है सो दैट्स व्हाई. अच्छा तो इसीलिए वो गया दोबारा. ब्रेक आई थॉट. मैं सोचता हूँ प्रोबेबली ही मेंट हिज मैन्युस्क्रिप्ट. जज है ना अंदाजा लगा रहा है. कहता है भाई मुझे भी लगता है वो यकीनी तौर पर अपने मैन्युस्क्रिप्ट, अपने मुसव्वदे के बारे में बात कर रहा था, अपनी हैंड रिटन बुक के बारे में बात कर रहा था जो उसने भी पब्लिश नहीं करवाई है. बट नाउ आई हियर, मैं सुनता हूँ ही डिस्ट्रॉयड दैट हिमसेल्फ. फिर मैं ये सुनता हूँ जनाब उधर वो लड़ने के लिए गया अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए. इधर सुना जाता है कि जनाब उसने उसको अपने हाथों से तबाह कर दिया जैसे मिसेस एल्वेस्टेड ने इसे बताया. सो आई सपोज, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, इट मस्ट हैव बीन हिज पॉकेट बुक. तो फिर मुझे लगता है वो चाइल्ड जो है ना वो उसका बटुआ होगा, अगर मुसव्वदा नहीं है तो. है ना यस नो डाउट, कोई शक नहीं, उसका बटुआ ही हो सकता है. एंड देयर ही वाज फाउंड. और वहाँ ही वो पाया गया. ब्रेक. यस देयर वाज अ पिस्टल इन हिज ब्रेस्ट पॉकेट. और इसके सीने की जेब में एक पिस्टल भी था. डिस्चार्ज्ड, जो चल गया. द बॉल हैड lodged in a vital part. अब जब बॉल हो जाता है यानी एक गेंद निकल गई है तो वो कहीं उसके प्राइवेट पोर्शन पे लग गई है और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है. अब आप कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यानी एक गंदी जगह पर पाया गया है, एक गंदे लोगों के साथ लड़ता हुआ पाया गया, यानी उन लोगों के साथ लड़ता हुआ पाया गया जिन्हें सोसाइटी अच्छा नहीं समझती है. और वो उस प्लेस पे पाया गया और उस जगह उसकी गोली लगी जहां पर गोली लगना हेडा के लिए बेइज्जती की बाइस हो सकती है. अब वाइटल पार्ट उसने कहा भाई हाँ से हम हिस्से पे ला गए. कहती हाँ वो हिस्सा उसका सीना ही तो है. इन द ब्रेस्ट. या सीने में लगी. कहता नो इट्स इन द बाउल्स. नहीं सीने में नहीं लगी, उसके लोअर पार्ट पे गोली लगी है. लुक्स अप एट हिम विद एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉथिंग. बड़ी नफरत अंगेज तासुरात के साथ जज को देखती है. दैट टू, ये भी. ओह, एक तो कोठे पे पाया गया, दूसरा गोली कटपटी में नहीं मारी है. गोली लगी कहाँ पर? अब वो भी शर्मनाक जगह. What curse, कितनी लानत है. Is it इसके अंदर that makes everything. उफ, क्या मुसीबत है इस सब के अंदर. I touched on ludicrous and mean. I touch करती जिस चीज को मैं छूती हूँ वो ludicrous हो जाती है, घटिया हो जाती है और mean हो जाती है और कमीनगी और लानतमीज हो जाती है. यानी अब अपना अफसोस कर रही है. अब ब्रेक करें. There is one point more. एक और पॉइंट है मिसेस हेडा. Another disagreeable feature in the affair. एक और ऐसा मामले में नुक्ता आ जाता है जिसके साथ हम मुत्तफिक नहीं हो सकते. हेडा. एंड व्हाट इज इट. और वो नुक्ता क्या है? The pistol he carried. वो बंदूक जो वो रख रहा था जो उसके पास पाई गई. हेडा ब्रेथलेस, सांस निकल जाता है. well what of it. तो फिर क्या? क्योंकि बंदूक किसकी है, वो पिस्टल किसकी है? वो हेडा की पिस्टल है. हेडा की पिस्टल. अब हेडा के सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया. ब्रेक. He must have stolen it. उसने यकीनन वो पिस्टल चुराई है. बड़ा होशियार, बता नहीं रहा कि पिस्टल तुम्हारी थी, कह रहा उसने चुराई. कहती लेप्स अप, जंप करती है एकदम से, उछल पड़ती है. stolen it. That's not true. नहीं, उसने नहीं चुराई है. He did not steal it. नहीं, वो नहीं चुरा सकता था. उसने नहीं चुराई.
ब्रेक, नो अदर एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल, कोई दूसरी वजाहत जनाब मुमकिन ही नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। खामोश हो जाए। खामोशी का से इशारा करता है, कहता है और कोई तो तफसीलात ज्यादा नहीं दी जा सकती, मुझे यकीनन चुराई है, अभी चुप कर जाओ, क्योंकि उधर से इसका शौहर टेस्टमैन आ रहा है। टेस्टमैन आता है विद द पेपर्स इन बोथ हिज हैंड्स, दोनों हाथों में इसने पेपर्स पकड़ रखे हैं। हैडा डियर, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी अंडर दैट लैम्प, थिंक ऑफ दैट। हैडा देखो उस लैंप के नीचे तो सही दिखाई भी नहीं दे रहा, इजाजत मांग रहा है कि अंदर रोशनी कम है, तो क्या हम इधर कहीं बैठ जाएं? यस आई एम थिंकिंग, हाँ मैं भी सोच रही थी वहां रोशनी कम है। टेस्टमैन, वुड यू माइंड और सीटिंग एट योर राइटिंग टेबल, तो क्या तुम बुरा तो नहीं मनाओगी अगर हम तुम्हारी राइटिंग टेबल पर बैठ जाए? इसकी टेबल से इसकी इजाजत के बगैर नहीं बैठ सकता, जैसे इतना फर्माबरदार हस्बैंड। हैडा, ओ इफ यू लाइक, क्विकली, नो नॉट वेट, नो वेट, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। पहले कहती है ठीक है बैठ जाओ, फिर कहती है नहीं नहीं रुको, मुझे पहले उसे साफ कर देने दो। टेस्टमैन, ओ यू नीडंट ट्रबल हैडा, हैडा परेशान होने की जरूरत नहीं, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम, यहाँ पर काफी जगह है। रूम यहाँ पर बाजुकात रस्ते के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, अब यहाँ पर ये जगह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस इंग्लिश में रूम को हम कमरा ही नहीं कह सकते हैं, रूम के मुख्तलिफ मफहूम आ रहे हैं। कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह दिखाई दे रही है, डोंट वरी। अब हैडा करिए, नो नो लेट मी क्लियर इट, मुझे उसे साफ कर देने दो। आई से, मैं कहती हूँ, आई विल टेक दिस थिंग्स इन एंड पुट देम ऑन द पियानो देयर। गुस्से में भी है, थोड़ी सी परेशान भी है, कहती रुको मुझे वो साफ कर देने दो, मैं चीजें उठा के वहां पियानो पे रख देती हूँ। हैडा बिहाइंड मिसेस इल्वेस्ट्रेड's चेयर, अब हैडा जो है चीजें वहां से हटा देती है। वहां पर आकर मिस्टर टेस्टमैन और मिसेस इल्वेस्ट्रेड तशरीफ फरमा हो गए हैं। अब गुजरती है मिसेस इल्वेस्ट्रेड की कुर्सी के पीछे से, जेंटली रफलिंग हर हियर, और उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरती है। रफलिंग होता है उंगलियां फेरना। वेल माय स्वीट थिया, हाउ गोस इट विद योर लव बॉक्स मोनामेंट। कहती है अब मुझे ये बताओ थिया, तुम उसकी मोनामेंट्स में हो, उसकी याददाश्त में हो, उसकी यादों में हो, कैसी गुजर रही है? और अब मेरी प्यारी थिया को कैसा लग रहा है? यानी उसे एक किस्म का बता रही है कि पहले तुम कभी बैठा करती थी एलियट लवबर्ग के साथ काम करने, अब तुम बैठी हो टेस्टमैन के साथ काम करने के लिए, कैसा लग रहा है? वो तो बेचारी अपने परेशानी की हालत में, वो लुक्स डिस्प्राइटेडली, वो बड़ी उसे उम्मीदी की तरफ देखती है, ग्लूमीली देखती है, बड़ी सैड से होकर देखती है। ओह इट विल बी टेरिबल हार्ड टू पुट इन ऑर्डर, ये बहुत मुश्किल है इन सबको एक तरतीब देना। टेस्टमैन, वी मस्ट मैनेज इट, हम कर लेंगे। आई एम डिटरमाइंड, मैं पुरअज़म हूँ। अरेंजिंग अदर पीपल्स पेपर इज जस्ट द वर्क फॉर मी, लोगों के काम को तरतीब देना ही तो मेरा काम है। ये अपने दिमाग से तो कुछ लिखता नहीं था, ये क्या करता था, लाइब्रेरीज पे जाता था, लाइब्रेरी से किताबें उठाता था, उनकी लाइन इधर से उठा, उधर से उठा, उधर से उठा। वही जो कहते हैं ना, जो सर्च मुख्तलिफ कॉपियों की नकल होती है, और जो कॉपी होती है वो किसी एक ही कॉपी की जाती है। ये अब मुस्लिम कॉपियां पहले ही करता था, तो ये कहता है कि मैं कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो, मेरा तो काम ही है। हैडा विस्पर्स, आइस किसे कहती है, व्हाट डिड यू से अबाउट द पेस्टल। अब ब्रेक के पास आ गई, अब उसे काबू करने लगी, उसे कहती है तुमने पेस्टल के बारे में क्या कहा था? ब्रेक सॉफ्टली, बड़ी नरमी से कहता है, डैड ही मस्ट हैव स्टोलन इट, मैंने आपसे कहा जनाब वो उसने चुराई है। हैडा, व्हाई स्टोलन इट, क्यों चुराई है? ब्रेक, बिकॉज एवरी अदर एक्सप्लेनेशंस आर टू बी इम्पॉसिबल मिसेस हैडा, हैडा कोई और एक्सप्लेनेशन आप दे नहीं सकते, वो नामुमकिन है। हैडा, इंडीड, तर हकीकत। ब्रेक glances at her, उसको घूरता है, देखता है। Of course, Elliot Lovberg was here this morning, was he not? मैं जानता हूँ सुबह एलियट लवबर्ग यहाँ आया था, क्या वो नहीं आया था? हैडा, yes, he आया था। ब्रेक, were you alone with him? क्या तुम उसके साथ अकेली थी? हैडा, part of the time, हाँ कुछ लम्हे के लिए थी अकेली। ब्रेक, did you not leave the room whilst he was there? Here, क्या वो यहाँ था, आपने कमरा तो नहीं छोड़ा किसी लम्हे के लिए अंदर गई हो, कोई चाय पानी लेने तो उसने बंदूक चुरा ली हो, पिस्तौल चुरा ली हो? हैडा, नो, मैं कहीं नहीं गई। ब्रेक, ट्राई टू रिकलेक्ट, याद करने की कोशिश करें। Were you not out of the room? a moment, एक लम्हे के लिए भी आप नहीं गई। हैडा अब सोच रही है कि ये शायद मैं पकड़ी ना जाऊं यहाँ पर, तो बेहतर है मान ही जाती हूँ। कहती है यस, हाँ, परहैप्स जस्ट अ मोमेंट आउट इन द हॉल, हाँ एक लम्हे के लिए शायद मैं हॉल में गई थी। ब्रेक, एंड वेयर वाज यू पेस्टल केस, योर पेस्टल केस होना चाहिए ड्यूरिंग दैट टाइम, और आपका पेस्टल केस कहाँ था उस वक्त? हैडा, आई हैड इट लॉक्ड अप इन, मैंने उसे वहां ताले में रखा हुआ था। ब्रेक,
Well, Mrs. Hedda, अच्छा ताले में रखा था हेडा. The case stood there on the writing table. नहीं नहीं, वो जो केस था ना, वो डिब्बा था, वो राइटिंग टेबल पे पड़ा था. ब्रेक. Have you looked since? क्या तुमने उसे बाद में देखा? To see whether both the pistols are there? कि दोनों पिस्टल्स वहां पर हैं कि नहीं हेडा? No, नहीं देखा, क्योंकि हेडा ने तो अपने हाथों से उसे बंदूक दी है ना, अपने हाथों से पकड़ाई थी इसने. अब वो उसे तफसीलात ले रहा है कि तुमने देखी कि नहीं. कहती है नहीं देखी. ब्रेक. वेल यू इट नॉट. ठीक, नो प्रॉब्लम, परेशान होने की जरूरत नहीं है. आई सॉ द पिस्टल्स फाउंड इन लवबर्ग्स पॉकेट. मैंने देखा कि लवबर्ग की पॉकेट में वो ही पिस्टल्स थी. एंड आई न्यू इट, मैं जानता था at once as the one I had seen yesterday. ये वही पिस्टल थी जिसको मैंने कल देखा था. एंड बिफोर टू, और उससे पहले भी देख चुका हूँ. कल क्या हुआ था, एक्ट 2 में ये आया था पिछले दरवाजे से, जब हेडा ने इस पे बंदूक तानी थी, वही पिस्टल तानी थी. अब वो कहता है कि वही है जनाब, मैंने वही देखी है उसकी जेब में. हैव यू इट विद यू? क्या अब वो पिस्टल तुम्हारे पास है? ब्रेक. नो, द पुलिस है. वेट, नहीं मेरे पास क्यों होगी, पुलिस के पास है. जाहिर है मौका वारदात की अशियाएं पुलिस के पास होती है कि जज हमें उठा के ले आएगा. हैडा. व्हाट विल द पुलिस डू विद इट? पुलिस क्या करेगी पिस्तौल के साथ? ब्रेक. सर्च टिल दे फाइंड द ऑनर. ढूंढेंगे मालिक कहाँ है. डू यू थिंक दे विल सक्सीड? क्या तुम्हें लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे? क्यों नहीं कामयाब होंगे. जर्नल की पिस्तौल है और जर्नल की बेटी ये है, और इसके पास भी आएंगे तहकीकात के लिए. जो जो जर्नल की बेटियां होंगी उन सबके पास जाएंगे, उनमें से ये भी एक होगी, तो तहकीकात में तो आ जाएगी ना. ब्रेक. बेंस एंड विस्पर्स, उसके ऊपर कुछ झुकता है और कहता है नो हैडा गैबलर. अब यहाँ क्या कहा? हैडा गैबलर, और पीछे क्या कह रहा था? मिसेस हैडा, और उससे पीछे जब टेस्टमैन आता है तो मिसेस टेस्टमैन ने. बड़ा ये जज एक हमारा करेक्टर है, मिस्टर प्राण के जैसा, जो हमारे एक पुरानी फिल्मों के विलन है, उसके जैसा ये करेक्टर लगता है मुझे. नॉट सो लॉन्ग एज आई सेड नथिंग, तब तक नहीं आ सकते आपके पास जब तक मैं जुबान नहीं खोलता. हैडा looks frightened at him, डर के खौफ के मारे उसको देखती है, खौफजदा हो जाती है ना, उसे देखती है. एंड इफ यू डू नॉट से नथिंग, और अगर तुम कुछ नहीं कहते, व्हाट देन, तब क्या? shrinks his shoulders, अपने कंधे उचकाता है, कहता है there is always the possibility that the pistols was stolen. तो दूसरा यही मुमकिन है कि पिस्तौल चुरा ली गई है. हैडा firmly, death rather than dead. नहीं, मौत बेहतर है इससे ज्यादा, कि मैं मरे हुए लवबर्ग पर इल्जाम लगाऊं कि वो चोरी करके ले गया था इसकी पिस्तौल. स्माइलिंग, हंसता है. पीपल से सच थिंग्स, लोग कहते जरूर ऐसी चीजें, बट दे डोंट डू देम. लेकिन मरते मराते कोई नहीं. क्यों? लवबर्ग को इसने मशवरा दिया था जाओ मरो, उसने कहा ठीक है मर जाऊंगा. मरा तो ना, वो तो हाथापाई के दौरान चल गई बंदूक और मारा गया. यही जज का डर बहुत अहम है. हैडा विदाउट रिप्लाइंग, जवाब नहीं देती. एंड सपोजिंग द पिस्टल वाज नॉट स्टोलन, और अगर सोचो, फर्ज करो बंदूक पिस्टल चुराई नहीं गई, एंड द ऑनर इज डिस्कवर्ड, व्हाट देन? और अगर मालिक को ढूंढ लिया जाए तब? ब्रेक. Well, Hada, then comes the scandal. Scandal जिससे हैडा बहुत डरती है. बुरी बात, बुरी शोहरत होना. कहता फिर तो हैडा स्कैंडल आ जाएगा. द स्कैंडल. और हैडा का ये खौफ मजीद बढ़ गया कि ये कैसे हो सकता है कि स्कैंडल जिससे हैडा ने आज तक बचने की कोशिश किया. ब्रेक. यस, द स्कैंडल, हाँ वही बुरी मशहूरी हो जाएगी. विच यू आर सो मॉर्टली अफ्रेड, और जिससे तुम बहुत ज्यादा अखलाकी तौर पर डरती हो. जाहिर है ये जाएगी, तवाइफ जाएगी, खानदानी औरतें जाएंगी, बाजारी औरतें जाएंगी, अदालत में कटहरे में इकट्ठी होंगी. वहां जाना भी बड़ी बेइज्जती की बात है, क्योंकि ये हम रशियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और इस सोसाइटी में जब ये तकरीबन उस मामले की विक्टोरियन इरा की एज की लेडी जब जाए अदालत में, तो बड़ी बुरी बात समझी जा रही है. अब कहता है कि जिससे तुम बहुत डरती थी, और ये हैडा की गलती थी कि हैडा ने इसे सब कुछ बताया. आज उसी के हाथों ब्लैकमेल हो रही है. यू विल, हाँ होगा, ऑफ कोर्स, बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तुम्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, अदालत. बोथ यू एंड मैडम नोजेल डायना, वो भी जाएगी. शी विल हैव टू एक्सप्लेन हाउ द थिंग्स हैपन, और वो बताएगी कैसे सारे मामलात हुए. whether it was an accidental शॉट और मर्डर, एक एक्सीडेंटल शॉट है या मर्डर है, उसको शूट किया गया है या कत्ल किया गया है. डिड द पिस्टल गोज ऑफ, कहाँ से पिस्टल जाती है? एज ही वाज ट्राइंग टू टेक इट आउट ऑफ हिज पॉकेट, कि वो अपनी जेब से निकाल रहा था. टू थ्रेटन हर, वो इसको धमकी देने वाला था विद हर, अपनी पिस्तौल के साथ. और किसको? मैडम मोजाइल, तो वाइफ को धमकी दे रहा था. बंदूक उसने जेब से निकाली थी. और डिड शी tear the pistols out of his hand, और पिस्तौल उसने छीन ली.
शूट हिम, उसे कत्ल करती है, शूट कर देती है एंड पुश इट बैक इनटू हिज पिस्टल, और फिर दोबारा उसमें डाल देती है. दैट वुड बी क्वाइट लाइक हर. ये ऐसा हो सकता है फॉर शी इज एन एबल बॉडीड यंग पर्सन. क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो या तो एक तवाइफ के हाथों मारा गया, अब तवाइफ के कोठी पे कत्ल हुआ है, और वो तवाइफ भी बड़े असर रसूख वाली है, जाहिर ताल्लुकात होते हैं इनके, बड़ी यंग पर्सन है. दिस से मैडम मोजाइल डायना, ये हमने देखा मैडम मोजाइल डायना, आंट रीना और जज के ये हैडा के जर्नल गैबलर, ये गायबी कैरेक्टर हैं, इनके नाम बहुत आए हैं लेकिन दिखाई नहीं गए हैडा. बट लेकिन I have nothing to do with all this repulsive business. लेकिन मेरा इस नफरत अंगेज मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ब्रेक. No, but you will have to answer the questions. आपको सवालात के जवाबात देना होंगे. Why did you give Elliot the pistol? क्यों तुमने एलियट का पिस्टल दी थी? And what conclusion will people draw from the facts that you did give it to him? लोग इससे क्या नुक्ते निकालेंगे, क्या जवाबात निकालेंगे कि तुमने ये लव्वर को पिस्तौल दी थी. हैड लेट्स हर हेड सेंक्स, उसका सर झुक जाता है, झुका लेती है. दैट्स ट्रू, आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट. ये सच है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं. ब्रेक. वेल फॉर्चुनेटली देयर इज नो डेंजर, खुशकिस्मती से कोई खतरा नहीं है. सो लॉन्ग एज आई से नथिंग, तब तक कोई खतरा नहीं जब तक मैं कुछ नहीं कहता. हैड लुक्स अप एट हिम, उसकी तरफ देखती है. सो आई एम इन योर पावर, मैं तुम्हारी कुव्वत में हूँ, तुम्हारी पावर में आ गई. जज ब्रेक. You have me at your beak and call from the time forward. अब हैडा को पता चल गया कि हैडा जनाब इसकी असर रसूख आ चुकी है, इसके मरहून मिन्नत हो चुकी है, लेकिन हैडा को ये चीजें पसंद तो नहीं होंगी ना. खैर उसने कह दिया है कि मैं तुम्हारी कुव्वत को पसंद नहीं करूंगी, तुम्हारा होल्ड ओवर मुझ पर हो, ये नहीं हो सकता है. ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगी कि तुम अपनी ताकत को मुझ पर आजमाओ, मुझे ब्लैकमेल करो. ब्रेक. विस्पर्स सॉफ्टली, ऐसे कैसे कहता है. डियरस्ट डैड, बिलीव मी, आई शैल नॉट अब्यूज माय एडवांटेजेस. हैडा, प्यारी हैडा, मैं अपने इस मौके का गलत और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा. हैडा. आई एम इन योर पावर नॉनदलेस, मैं तुम्हारी पावर में आ गई. सब्जेक्ट टू योर विल, अब तुम्हारे मरहून मिन्नत बन गई, तुम्हारे मौजूआत और मर्जी के मुताबिक चलो. एंड योर डिमांड्स, और तुम्हारे मुतालबात के मुताबिक चलो. अस्लीव, गुलाम, अस्लेव देम, नहीं, गुलाम नहीं बनूंगी. रेजेज इम्पेशियसली, बड़ी बेचैनी से उठती है. नो, आई कैन नॉट इंड्योर द थॉट ऑफ दैट, नेवर, मैं ऐसी सोच कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और कभी भी तुम्हारी मरहून मिन्नत नहीं बनूंगी. कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी. लुक्स हाफ मॉकिंगली एट हर, तंजिया अंदाज में उसकी तरफ देखता है. पीपल जनरली गेट यूज्ड टू द इनएविटेबल, लोग ऐसे कोई ना कोई तरीके से आदी बन जाते हैं. अभी तुम इनकार करती हो, बाद में तुम आदी बन जाओगी. हैडा रिटर्न्स हिज लुक बैक, उसको देखती है. यस परहैप्स, हाँ शायद. शी क्रॉसेस द राइटिंग टेबल, उसे पार करती है. सप्रेसिंग एंड voluntarily smile, एक बड़ी ही आजादाना किस्म की स्माइल करती है, मुस्कुरा कर देखती है. शी इमिटेट्स टेस्टमैन, टेस्टमैन की नकल उतारती है इंटोनेशंस में, जैसे टेस्टमैन कहता था. वेल आर यू गेटिंग ऑन जॉर्ज? ही, हाँ तो तुम क्या कर रहे हो जॉर्ज? जॉर्ज कौन है? टेस्टमैन. जॉर्ज उसके कह रही है. गुजरते गुजरते उसके पास से गुजरी है हैडा, उससे पास से गुजरते कुछ जेलसी इसने महसूस की है, कुछ उसने देखा वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो कहती है क्या कर रहे हो जॉर्ज? बताओ टेस्टमैन. हेवन नो डियर, मैं नहीं जानता, खुदा ही जानता है प्यारी हैडा. इन एनी केस इट विल बी द वर्क ऑफ मंथ, ये महीनों का काम है हैडा. हैडा एज बिफोर, पहले की तरह. फैंसी दैट, सोचो तो, ये सारी उसकी नकल उतार रही है अपने हस्बैंड की. पासिस हर हैंड्स सॉफ्टली थ्रो मिसेस एल्वेस्ट्रेड's हेयर, उसके बालों में से अपने हाथ गुजरवाती है. यार ये हैडा यहाँ पे जेलसी का इजहार कर रही है, नाउमीदी का इजहार कर रही है, और अपने दिमाग को चेंज करना चाहती है. डजंट इट सीम्स स्ट्रेंज टू यू थिया? थिया, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? Here are you sitting with Tasman just as you used to sit with Elliot Lovebird, ऐसे ही उसके साथ बैठी हो जैसे तुम एलियट लवबर्ग के साथ बैठा करती थी. Mrs. Alvasted, if I could only inspire your husband in the same way, अगर मैं तुम्हारे शौहर को भी उसी तरह से मुतासिर कर सकूं जैसे मैंने एलियट लवबर्ग को किया था. हैडा. Oh, that will come too in time. कोई मसला नहीं है, वो वक्त भी आ जाएगा. यानी तुम इतनी पावरफुल हो कि तुम किसी भी इंसान को
अपनी पावर में ले सकती और मैं पावरफुल होने के बावजूद भी ना तो अपने शोहर को पावर में कर सकी और ना ही एलियट लवबर्ग को पावर में ले सके। Desmond, yes, do you know, Hannah, I really think I began to feel something of the sort, but won't you go and sit with Break again? कहता है हैडा, अब यहाँ पर इसके शोहर की बेपरवाही भी हमें शो हो रही है। वो कहता है कि हैडा, ऐसा लगता है तुम्हें महसूस नहीं हो रहा हम कुछ काम कर रहे हैं और तुम जाओ जज के साथ जाके बैठो, हमारा दिमाग मत खाओ। हैडा, is there nothing I can do to help you too? तुम दोनों की मदद मैं नहीं कर सकती, यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। नो नथिंग इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है हैडा, तुम कुछ नहीं कर सकती। अब हैडा ने क्या किया है, दिल तुड़वा लिया अपने हस्बैंड से। टर्निंग हिज हेड, अपना सर मोड़ता है, उसको कहता है आई ट्रस्ट यू टू कीप हैडा कंपनी माय डियर ब्रेक। ब्रेक की तरफ मुड़ के देखकर कहता है जाओ हैडा को कंपनी दो जरा ब्रेक। ब्रेक विद अ ग्लांस एट हैडा, वो तो पहले ही चाहता है, वो बड़े ऐसे उस पे एक नजर मारता है और उसे कहता है कि आओ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ द फ्लायर, भाई मुझे तो बड़ी खुशी होगी हैडा मेरे पास आए, मेरे साथ टाइम गुजारे हैडा, थैंक्स, शुक्रिया, बट आई एम टायर्ड दिस इवनिंग, मैं थक गई हूँ। आई विल गो इन एंड ले डाउन अ लिटिल ऑन द सोफा, मैं अंदर जा रही हूँ और जाकर सोफे पे थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी। टेस्ट में यस डू डियर, ठीक है जाओ आराम करो। मिसेस इलवेस्टेड स्टार्ट्स फ्रॉम हर चेयर स्टार्ट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, हैडा अंदर गई है और अंदर जाते ही हैडा ने जाके पियानो बजाना शुरू कर दिया जंगलियों की तरह। ओह इट इज डैड, ये क्या हो रहा है। टेस्टमैन runs to the doorway, भागता है उसकी तरफ। Why my dearest Hedda, don't play dance music tonight, just think of Aunt Rena and Ophelia too. हैडा आज की रात डांस करना बंद कर दो, म्यूजिक बजाना बंद कर दो, दो फोतगियां हो गई हैं, दो मौत हो गई हैं, एक तो आंट रीना मर गई, दूसरा एलियट मर गया और तुम अंदर डांस कर रही हो, म्यूजिक बजा रही है। puts her head out between the curtains, अपना सर उन दोनों पर्दों के दरमियान से बाहर निकालते हुए कहती है and of Aunt Julia and of all the rest of them, Aunt Julia की खातिर और तुम सब की आराम की खातिर, आफ्टर दिस, इसके बाद आई विल बी क्वाइट, मैं खामोश हो जाऊंगी। क्लोजेस द कर्टन्स अगेन। अब यहाँ पर उसने अपना फैसला सुना दिया कि तुम सब मेरे से तंग आ चुके हो, तुम सब मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम सब से मुझे क्या मिला, मुझे सुकून नहीं मिला, टेंशन मिली, और तुम सबको अब सुकून मिल जाएगा। टेस्टमैन एट द राइटिंग टेबल उधर जाता है। इट इज नॉट गुड फॉर हर टू सी अस एट दिस डिस्ट्रेसिंग वर्क। कहता है उसे पता है कि वो जेलस हो गई है, कहता है वो जेलस हो गई है हम दोनों को काम करते हुए देखकर, बेहतरीन नहीं है उसके लिए। आई विल टेल यू व्हाट मिसेस इलवेस्टेड, यू शैल टेक टाइम टू रूम एट आंट जूलिया and then I will come over in the evenings and we can sit and work there. अब उसे कह रहा है कि आप ऐसा करें, आप हैडा तो जल गई है हम दोनों को इकट्ठे काम करते देखकर, आप जाएं आंट जूलिया के पास जो कमरा खाली है जो आंट रीना का था, आंट रीना वफात पा चुकी, तो आंट रीना के कमरे में जाके चले जाओ, मैं वहां रोजाना रातों को आऊंगा, शाम में आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा और काम करूंगा। हैडा अंदर से बोली है इन द इनर रूम। आई हियर व्हाट यू आर सेइंग टेस्टमैन, बट हाउ एम आई टू गेट थ्रू द इवनिंग्स आउट हियर। कहती मैं सुन रही हूँ तुम क्या कह रहे हो, मुझे बताओ मैं यहाँ अपनी शामें कैसे गुजारूंगी। टेस्टमैन टर्निंग ओवर द पेपर्स की तरफ मुड़ता है। ओह आई डियर से जज ब्रेक विल बी सो काइंड, मैं कहना चाहता हूँ कि जज ब्रेक तुम्हारे साथ बहुत मेहरबान है, एज टू लुक इन नाउ एंड देन इवन दो आई एम आउट। जज ब्रेक आ सकता है, उस वक्त भी आ सकता है जब मैं घर में नहीं हूँ, यानी मेरी तरफ से जज ब्रेक को इजाजतनामा इशू है, जज पर मुझे किसी किस्म का शक नहीं है। ये टेस्टमैन की सादगी है और उसे पता नहीं अंदर खाने में खिचड़ी क्या पक रही है। ब्रेक इन द आर्म चेयर, बड़े मजे से वो अथॉरिटी वाली चेयर पे बैठ गया था, कॉल्स आउट गेली, अब वहां पर बैठा और खुशी से पुकारता है, अथॉरिटी पे बैठ गया, हैडा की कुर्सी उसने संभाल ली। एवरी ब्लेस्ड इवनिंग विद ऑल द फ्लोयर इन लाइफ मिसेस टेस्टमैन, वी शैल गेट ऑन कैपिटली टुगेदर वी टू। कहता है मुझे तो बड़ी खुशी होगी, मैं तो पहले हैडा को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं आऊंगा हैडा, आपके साथ हम बड़ा खुशगवार वक्त गुजारेंगे। हैडा स्पीकिंग लाउड एंड क्लियर, वो अंदर से ऊंची आवाज से बोलती है और चीखते हुए कहती है, यस डोंट यू फ्लैटर योरसेल्फ, वी विल जज ब्रेक नाउ दैट यू आर द वन कुक इन द बास्केट। कहती है तुम एक यानी वही कुकर हो, वही फख्र करने वाले शख्स हो जो गोबर पे बैठे हुए हैं। अब वन कुक इन द बास्केट का मतलब होता है एक शख्स जो गंदे किरदार का है या जिस किरदार को हैडा पसंद नहीं कर रही है, गंदगी पर बैठा हुआ है। कहती है अंदर से उसने साफ कहा है कि तुम वो खुशामदी कुकर हो। टेस्टमैन, ओह नाउ शी इज प्लेइंग विद दोस पिस्टल्स अगेन,
अब उसने क्या किया है, उसने फटाफट गोली चला दी है और गोली की आवाज़ सुन के टेस्टमैन ने कहा, उसने बंदूक से फिर खेलना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? टेस्टमैन shrieks to ब्रेक, चीखता है ब्रेक को, कहता है शॉट हरसेल्फ, मार डाला उसने अपने आप को, शॉट हरसेल्फ इन द टेम्पल, और अपने आप को कनपट्टी पर ही गोली मार दी। फैंसी डेड, सोचो जज ब्रेक, और ब्रेक हाफ फेंटिंग इन द आर्म चेयर, आधा वहां पर बिल्कुल बेहोशी होने वाला होता है, उठने की उसकी हिम्मत नहीं होती, वो वहीं पर सख्ते में आ जाता है। गुड गॉड्स, पीपल डोंट डू सच थिंग्स, नहीं ए खुदाया, लोग तो ऐसी चीजें, ऐसे काम नहीं कर पाते। लेकिन हैडा ने ऐसी बार हिम्मती कर दी, हैडा ऐसी बार हिम्मत खातून साबित हो गई कि उसने अपने किरदार पर तो उंगली नहीं उठने दी, लेकिन अपने आप को अपने बाप जर्नल की तरह कनपटी पर गोली मारकर हलाक कर लिया। ये हैडा के करेक्टर को मिस्टर हेनरी गिब्सन ने अच्छा खासा हाईलाइट कर दिया। अब इसके पॉइंट्स हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, इसको एक छोटे से वीडियो में स्क्वीज करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर watching. Like, subscribe and share our channel and see the link which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.